हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पे रीजनिंग का, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे कि इस टाइप का रीजनिंग का कोई भी अगर क्वेश्चन एग्जाम में, आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में अगर देखने को मिलता है तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे जो वो सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है कि अ पर्सन's present age is 2/5 of the age of his mother. ठीक है, आफ्टर 8 year he will be 1/2 of the age of his mother. How old is the mother at present? तो देखिए, हिंदी में भी लिखा है कि एक व्यक्ति की जो वर्तमान आयु है, ठीक है, प्रेजेंट जो इसकी एज है, उसकी माता की आयु की 2/5 है। ठीक है, और इसने बोला कि 8 साल के बाद क्या हुआ कि उसकी आयु अपनी माता की आयु के आधी हो जाती है। तो ये पूछा है कि वर्तमान में जो उसकी माता की आयु कितनी है। तो देखिए, यहाँ पे जो आपको यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आपको मानना क्या पड़ेगा, मतलब कि जैसे एक्स या वाई जो भी आप मानते हैं, तो आपको जो क्वेश्चन को पहले देखना पड़ेगा कि आपको जो वो एक्स किसको मानना है। ठीक है, तो ये जो वो आपकी जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको देख के जो वो पता करना होता है कि एक्स किसको मानना होता है। देखिए, सबसे पहले तो एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माता की आयु की 2/5 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो वो उसकी माता की आयु माननी पड़ेगी, क्योंकि उस व्यक्ति की मतलब एक जो वो माता है, एक जो वो उसका पुत्र है, एक मदर है, एक जो उसका सन है। ठीक है, तो जो व्यक्ति है, ठीक है, उसकी आयु जो वो 2/5 दी है माता की आयु की। तो जब माता की आयु ही पता नहीं होगी तो 2/5 जो वो किसका करेंगे। तो इसका मतलब है कि मदर की एज को जो वो एक्स एक्स मानना पड़ेगा। तो ऐसे जो वो क्वेश्चन का आपने पता करना है पहले। तो मदर की एज जो मैंने मान ली एक्स। ठीक है, तो उस व्यक्ति की आयु मतलब कि उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, सन की आयु कितनी हो जाएगी उसके, तो 2/5 ऑफ एक्स हो जाएगी। 2/5 ऑफ एक्स मतलब कि यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई एक्स लिख दिया। ठीक है, 2x/5 जो वो उसके पुत्र की आयु हो जाएगी, मतलब उस व्यक्ति की, उस पर्सन की एज जो वो हो जाएगी। ठीक है, तो ये बनी पहली हमारी फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए इसने क्या बोला, 8 साल बाद। 8 साल बाद का मतलब जैसे हमारी आयु जो वो आज, जैसे मेरी आयु जो मान लो 5 साल है, तो 8 साल के बाद जो वो +8 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ही आपने जो वो यहाँ पे करना है कि 8 साल बाद जो वो यहाँ पे जो मदर है उसकी एज हो जाएगी x+8। ठीक है, और जो उसका पुत्र है उसकी एज जो वो हो जाएगी यहाँ पर भी +8। ठीक है, तो ए बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन, ए बन गई फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, आप चाहो तो इक्वेशन ना मानो, ऐसे ही चलते रहो। ठीक है, लेकिन इक्वेशन जो वो अगर आपने डिटेल में जो वो अच्छे से समझना है तो इक्वेशन मान के चलो। ठीक है, तो अच्छा लगता है ऐसे। तो मदर की एज जो वो कितनी होगी, x+8 होगी, और सन की एज जो वो कितनी होगी, 2/5 x+8 होगी। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, क्योंकि ये माता की आयु ही पूछी है वर्तमान में। ठीक है, तो ये जो x हमने माना है ये जो वो वर्तमान एज है, याद रखिए। ठीक है, वर्तमान एज है, क्योंकि वर्तमान आयु के बारे में पहले लिखा हुआ था। तो x जो वो हमने वर्तमान जो प्रेजेंट में जो मदर की आयु है वो जो वो यहाँ पे हमने x मानी है, और x की ही वैल्यू हमने निकालनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसने एक बात बोली है कि 8 साल के बाद जो वो क्या हो रहा है, उसकी अपनी माता की आयु के उसकी आयु माता की आयु के हाफ हो जाएगी। तो उसका मतलब है कि हमने जो वो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो वो x+8 का जो वो हाफ करना है और दोनों को इक्वल रखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो वो इसको इरेज करके जो वो फिर से लिखता हूँ। देखिए, हमारे जो भी व्यक्ति है उसकी एज हो चुकी है x+8। ठीक है, और मदर की एज हो चुकी है यहाँ पे कितनी हो गई थी, हाँ, 2x में था 5। ठीक है, और यहाँ पे था +8। कुछ इस तरह से जो वो मदर की एज जो वो हमने निकाल ली थी। ठीक है, अब इसने बोला कि आधी हो जाएगी। ठीक है, उसकी आयु आधी हो जाएगी उसके मदर की आयु की। तो इसका मतलब है कि आधी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आधी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि 1/2 जो वो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो कुछ बच्चे जब वो यहाँ पे क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई जो वो ऐसे ही कर देंगे। नहीं, यहाँ पे देखिए 2 टर्म है, एक ये टर्म है, एक जो वो हमारे पास 8 भी है। तो पहले जो वो इसको एक ही टर्म बना लो, मतलब कि यहाँ पे इसको एलसीएम लेकर के पूरा सॉल्व कर लो पहले। तो 8 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1, 5 और 1 का एलसीएम जो वो 5 आ जाएगा। फिर जो 5 को ऊपर वाले नीचे वाले जो भी डिनोमिनेटर होता है, जो भी हर होता है, उससे डिवाइड करते हैं, और ऊपर वाले से जो भी आता है फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 आ गया, 1 × 2x, 2x आ जाएगा, प्लस है तो प्लस लगाइए, माइनस होगा तो माइनस लगाइए। तो 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कुछ भी 5 ही आएगा, मतलब कि। ठीक है, तो 5 8 5 जा कितना होता है, 40 हो गया। ठीक है, तो ये जो वो अब सॉल्व हो चुका है एलसीएम लेकर के। अब जो वो आप बड़े आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो वो मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो वो फिर से, चलिए मैं फिर से जो वो एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ, 2x + 40 जो वो। चलिए मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे इरेजर का यूज़ वो मैं बहुत कम करता हूँ, तो इरेजर का यूज़ वो मैं यहाँ पे करता हूँ ज़रा।
तो इरेज़र से जो वो काफ़ी टाइम लेता है, तभी तो मैं इसको जो वो यूज़ नहीं करता हूँ वैसे इरेज़र। लेकिन चलिए अब क्या कर सकते हैं, अब ये जो इक्वेशन है हमारी वो भी तो लिखना पड़ेगी हमें। ठीक है, अच्छा ये जो वो मैंने इरेज़ कर दिया। देखिए यस, यहाँ पे जो मैंने लिखा था कितनी थी उसकी आयु, वर्तमान आयु जो उसकी कितनी थी, x+8 और कितने से डिवाइड कर दिया, 2 से। ठीक है, ये हमारी जो इक्वेशन यहाँ पे बनी थी। ठीक है, टोटल फाइनल इक्वेशन, इसी को सॉल्व करके जो आपने x की वैल्यू निकालनी थी। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बड़े आराम से। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि इस ऊपर वाले यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है इसको जो वो दूसरे वाले इक्वल टू के दूसरी साइड जो डिनोमिनेटर होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो 5 है, कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि 5 को जो है यहाँ से 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि जब ये नीचे से ऊपर आया तो ये सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा जो भी ऊपर है। ठीक है, चाहे कितनी भी टर्म हो सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स 5x हो जाएगा। ठीक है, और बीच में प्लस है तो प्लस, और 8 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहाँ पे आ गया 40। ठीक है, फिर आ जाएगा प्लस, अब ये जो 2 है, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा। तो इक्वल टू को मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, सॉरी प्लस को मैं इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख दिया मैंने इक्वल टू। अब इस टर्म को जो वो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 जा हो गया 4x, और प्लस तो 40 को भी करना पड़ेगा, 2 से 42 जा हो गया 80। ठीक है, तो ये जो वो हमारे पास अभी इक्वेशन आ चुकी है, बस थोड़ा सा एक स्टेप बचा है और x की वैल्यू जो वो यहाँ पे निकल जाएगी। ठीक है, तो ज़रा मैं इसको इरेज कर लेता हूँ पहले। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छे से इरेज तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी देखिए आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको जब जैसे यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड बीच में इक्वल टू है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो आप जो वो x को एक साइड कर लो, जैसे यहाँ पे 4x है तो इसको इस साइड ले जाओ, तो मैंने कर दिया। 5x यहाँ पे है, ये जो 4x है प्लस का है परली साइड जाएगा, ये मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड से बीच में इक्वल टू हो तभी ऐसा होता है। ठीक है, अगर प्लस का हो तो माइनस का हो जाता है, तो 5x माइनस 4x। अब इस साइड जो वो 80 था, मैंने इसको इसी साइड रहने दिया। मुझे जो x की वैल्यू निकालनी है तो x वाले जो वो मैं लेफ्ट हैंड साइड रखूँगा, बाकी ये जो 40 है इसको दूसरी साइड ले जाऊँगा। तो इसका मतलब 40 प्लस का है, मतलब कि प्लस कर रहा है दूसरी टर्म को, तो दूसरी साइड जाके जो वो माइनस करेगा। ठीक है, मतलब कि माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 5x में से 4x माइनस हुआ तो यहाँ पे बचा 1x। एक लिखने की जरूरत नहीं है, x मतलब एक ही x है। तो 80 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो x मतलब कि उसकी मदर की एज जो वो कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो 40 इज़ द राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर। अब अगर आपको पूछा होता है कि यहाँ पे जो वो ऐसा भी तो पूछ सकता है कि उस व्यक्ति की जो वो वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, या उस व्यक्ति की जो वो 8 साल के बाद जो वो पूछा था तो ये 10 साल के बाद पूछ सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आपको जो यहाँ पे वर्तमान एज व्यक्ति की भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्स हमने मानी थी, मदर की एज जो वो एक्स मानी थी, और उसके पुत्र की एज जो वो कितनी होगी फिर 2/5 ऑफ एक्स होगी थी। ठीक है, 2/5 ऑफ एक्स होगी। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो वो हमारी 40 निकल चुकी है, तो यहाँ पे एक्स की जगह 40 पुट करेंगे और उसके बेटे की आयु जो वो निकल जाएगी, उस व्यक्ति की आयु निकल जाएगी, तो 40। तो यहाँ पे 5 से काट दो 40। मेरे ख्याल से 8 5 जा होता है 40, 8 2 जा हो गया, फिर 8 और 2 बचा, 8 2 जा हो गया 16। ठीक है, तो वैसे भी 16 5 जा 80 होता है। ठीक है, डायरेक्ट भी आप काट सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद डायरेक्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जो आप काट सकते थे बाद में। ठीक है, तो 16 जो वो उसकी आयु निकल गई। ठीक है, प्रेजेंट एज। देखिए यहाँ पे जो वो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है वैसे। ठीक है, कि उसकी आयु जो वो आपने निकाल ली, क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन यही है, बस पूछा क्या होगा लास्ट में। ऐसे इसको और थोड़ा सा समझिए, जैसे व्यक्ति की आयु हमने 60 निकाल दी। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला था कि 8 वर्ष के बाद जो वो इतनी इतनी हो गई इसकी आयु। ठीक है, वो तो कंडीशन दे रखी थी। अगर आपको पूछे कि प्रेजेंट में जब वो उसकी आयु जो भी आप निकालोगे उसके बाद जो वो 20 साल के बाद जो वो कितनी हो जाएगी उसकी आयु, तो 16 + 20 कितना हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, 36 हो गया, 36। तो कुछ इस तरह से जो वो क्वेश्चन आते हैं। हाँ, एक बात जो वो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन जो वो कन्फ्यूज़ करता है, आप जो वो जल्दबाजी में ऐसे क्वेश्चन गलत करते हो, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने बोला कि मेरे जो फादर हैं उनकी आयु है मान लो 40 ईयर। ठीक है, तो अगर मतलब कि कंडीशन दी हुई है कि फादर की एज जो वो 40 है, तो मेरी एज मतलब कि मेरे फादर की 40 है, तो मेरी जो एज, तो मेरी मतलब क्या में लिख दिया मैंने, तो मेरी एज जो वो मेरे फादर की एज के हाफ है, तो मेरी एज जो है कि 20। ठीक है, मतलब कि देखिए क्वेश्चन समझिए कि मेरे फादर और मेरी एज के बीच में डिफरेंस वो कितना हुआ, 20 का हुआ यहाँ तो। लेकिन क्वेश्चन जो वो ऐसे पूछेगा कि आपकी एज वो आपके फादर की एज के आधी है। ठीक है, तो ये पूछेगा कि 40 साल के बाद कितनी एज हो जाएगी।
ठीक है। तो सॉरी 40 साल के बाद या तो आप बोलो कि 80 ईयर के बाद कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे कि 80 साल के बाद जो वो कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो वो जब 80 साल का होगा, मतलब कि होंगे, तब जो वो आपकी एज कितनी होगी। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे आधी थी, तो यहाँ पे भी आधी हो जाएगी, 40 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन में जो वो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो ये जो वो एज का जो डिफरेंस है वो जो वो सेम चलता रहता है। जैसे एक और छोटा सा एग्जाम्पल समझिए, तो यहाँ पे 40 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला कि जब आपकी एज वो 80 हो जाएगी तो 20 थी, 20 में जो वो 40 प्लस हो जाएगा तो 60 आपकी एज होगी, ना कि वहाँ पे 40 होगी। ठीक है, तो इस बात को ऐसे समझिए, बिल्कुल छोटे से एग्जाम्पल से। जैसे मेरी एज जो वो मान लो जितनी भी एक्स है, और मेरी मान लो सिस्टर की एज जो वो मेरी एज के जो वो हाफ है। ठीक है, ये जो वो क्वेश्चन है। अभी बोलेगा कि जब मेरी आयु जो वो 50 साल हो जाएगी तो मेरी सिस्टर की आयु कितनी होगी। अब आप बोल दोगे जल्दी से कि हाफ थी यहाँ पे तो 25 हो जाएगी। नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपकी आयु अगर मान लो 5 साल थी, ठीक है, सॉरी 6 साल थी, तो आपकी सिस्टर की आयु मान लो 3 साल थी। अब ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि अगर आपकी एज जो वो मान लो 18 पहुँच गई तो आपकी सिस्टर की आयु जो वो 9 हो जाएगी। नहीं, गलत नहीं हो जाएगा। देखिए इनके बीच में डिफरेंस सेम चलेगा। जैसे ऐसे समझिए कि जैसे आप जब 7 ईयर के होंगे तो यहाँ पे जो वो 4 ईयर की हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जितना डिफरेंस था उतना ही रहेगा। मतलब कि यहाँ पे 6 और 3 के बीच में 3 का डिफरेंस था तो 3 का ही डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ पे अगर आपकी एज वो 50 हो गई तो आपकी सिस्टर की आयु जो वो 47 हो जाएगी, ना कि हाफ होगी। तो इस बात को समझना थोड़ा ज़रूरी है इन वाले क्वेश्चन में, क्योंकि ऐसे ही जो वो क्वेश्चन में जो वो कन्फ्यूज़ आपको करते हैं। ठीक है, तो बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।